हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तृतीय बर्मा युद्ध यानी एंग्लो बर्मा युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले दो युद्ध, प्रथम और द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके कारणों को सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज बारी है दोस्तों तृतीय बर्मा युद्ध के कारणों की, और उसके बाद क्या परिणाम हुआ वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, तृतीय बर्मा युद्ध के लिए निम्नलिखित कारण जवाब दायी थे। बर्मा के शासक थीवा ने एक अंग्रेज़ व्यापारिक कंपनी बॉम्बे और बर्मा ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर भारी जुर्माना किया और उसके अनेक अधिकारियों को बंदी बना लिया। तो यहाँ पर एक कंपनी थी जो कि अंग्रेज़ों की थी, तो इस पर जो बर्मा के शासक थे जिनका नाम थीवा था, उन्होंने इसके ऊपर जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाने के बाद अब इसके लिए जो अधिकारी थे, जो जिम्मेदार थे जिसके लिए लगाया गया था जुर्माना, उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत बड़ी बात थी। इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी धक्का लगा है। वो कैसे हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, उनको कैसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, इसके लिए जो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट थी उसको बहाना मिल गया युद्ध करने का, और उसके अनेक अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। इसलिए इससे अंग्रेज़ों को बर्मा पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। इसलिए तत्कालीन भारतीय वायसराय डफरिन, ठीक है, डफरिन, अब यहाँ पर कौन इस समय वायसराय हैं, लॉर्ड गवर्नर जनरल हैं दोस्तों, डफरिन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वायसराय का सिस्टम हो गया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति के बाद परिणाम क्या हुए थे, यहाँ पर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उसको हटाने के बाद क्या कर दिया गया था, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो ब्रिटिश की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनका यहाँ पर शासन शुरू हो गया था। डायरेक्ट वो कंट्रोल करती थी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे जो लॉर्ड गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट था उसको हटा के उन्होंने क्या करा, यहाँ पे वाइस राय भेजना शुरू कर दी। तो यहाँ पर पहले जो वाइस राय थे वो डफरिन थे। ठीक है, तो तत्कालीन भारतीय वाइस राय डफरिन ने बर्मा के शासक को अंग्रेज़ी दूत के पहुँचने तक कंपनी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही न करने का आदेश दिया, लेकिन थीवा ने इस आदेश को अस्वीकार कर दिया। यानी डफरिन ने क्या किया कि जब तक हमारा कोई दूत नहीं भेजता है, आप जो व्यापारी हैं और आप उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर जो थीवा है उसने ऐसा नहीं करा। बर्मा के पहले और दूसरे युद्धों में अंग्रेज़ों ने बर्मा के अधिकांश भूभाग पर अपना आधिपत्य यानी कब्ज़ा कर लिया था। बर्मा की जनता इस बात से काफ़ी असंतुष्ट थी, यानी नाराज़ थी। इसलिए अंग्रेज़ों और बर्मी जनता के संबंध तीखे बने रहे थे। क्या किया, क्योंकि बहुत सारी जो ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी, लोअर जो बर्मा था, उसने अंग्रेज़ों ने उसको हथिया लिया था। तो लॉर्ड डफरिन ने बर्मा के शासक को अनुचित मांगों से परिपूर्ण एक चुनौती भेजी, जिसमें मंडले में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखने की मांग की गई। यानी आप एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट रखेंगे, जूते उतार कर नतमस्तक प्रणाम करने की अपमानजनक परंपराओं से अंग्रेज़ों को मुक्त करने की मांग की। यानी वहाँ के जो शासक थे, वहाँ पर अंग्रेज़ के जो अधिकारी थे, व्यापारी थे, उनको अपने जूते उतार कर उसको प्रणाम करना होता। तो याली शर्त को उन्होंने कहा कि यह जो व्यापारी हैं और कोई भी अंग्रेज़ है वो ऐसा नहीं करेगा। इसके साथ साथ नरेशों से अंग्रेज़ों से परामर्श किए बिना बॉम्बे एंड बर्मा ट्रेडिंग कंपनी के विरुद्ध कोई काम ना करने की मांग की गई। बर्मा नरेश से यानी बर्मा के राजा से अंग्रेज़ों के साथ व्यापार में यथासंभव मदद के लिए कहा गया। यानी वहाँ के जो राजा हैं वो यहाँ पर जो अंग्रेज़ी व्यापारी थे उनको व्यापार करने में मदद करेंगे। बर्मा के शासक के दरबार में अभी भी पुरानी परंपराओं का पालन किया जाता था। ऐसी ही एक परंपरा ये थी कि अन्य लोगों के समान अंग्रेज़ी राजदूत को भी जूते उतारकर नंगे पांव राजा के सामने नतमस्तक होना पड़ता था, लेकिन अंग्रेज़ों को ये परंपरा स्वीकार नहीं थी। युद्ध का एक कारण ये भी था कि अंग्रेज़ बर्मा के फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। यानी फ्रांस यानी बर्मा में कोई भी विदेशी ताकत को लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रिटिश वहाँ पे अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। बर्मा के मित्र हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। अंग्रेज़ों को भय था कि कहीं फ्रांसीसी उत्तरी बर्मा पर अपना अधिकार ना कर ले, जिससे अंग्रेज़ के लिए
लोअर बर्मा से खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसलिए अंग्रेज़ किसी न किसी तरह उत्तरी बर्मा में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। युद्ध की घटनाएं। अब दोस्तों जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की क्या क्या घटनाएं हुई वो हम देखेंगे। कारण तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब थीबा ने अंग्रेज़ों की सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया, यानी जितनी भी जो पीछे हम लोग ने मांगे डिस्कस करी हैं उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया तो अंग्रेज़ों ने 1885 में उत्तरी बर्मा पर आक्रमण कर दिया। 14 दिन के अंदर अंग्रेज़ों ने पूरे उत्तरी बर्मा पर अधिकार कर लिया और राजधानी मंडले पर भी अधिकार कर लिया। बर्मा नरेश ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और उसे बंदी बनाकर भारत लाया गया। यानी अब किसी तरह की कोई संधि नहीं हुई, डायरेक्ट वहाँ के जो राजा थे उसको बंदी बना लिया गया। ठीक, अब तृतीय बर्मा युद्ध के क्या परिणाम हुए वो हम देखेंगे। इस युद्ध से अंग्रेज़ों को जो लाभ हुए वे निम्न हैं। यहाँ पे जो लाभ हुए अंग्रेज़ों को, जाहिर सी बात है लाभ तो अंग्रेज़ों को होंगे क्योंकि वही जीते हैं इस युद्ध को। अंग्रेज़ साम्राज्य की सीमाएं चीन तक विस्तृत हो गई, यानी अब वो बर्मा को पार तक, कहाँ तक, चीन की जो सरहदें थी उनको छूने लगे। अब पूरे बर्मा पर अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हो गया। पूरे बर्मा के लिए अब उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई और रंगून को उसकी राजधानी बनाया गया। तृतीय बर्मा युद्ध की आलोचनाएं देखिए, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती युद्ध था, वो हम देखेंगे क्या इसकी आलोचनाएं हुई, लोगों ने कैसे इसको क्रिटिसाइज़ करा। अंग्रेज़ों की बर्मा नीति की भी आलोचना की जाती है क्योंकि बर्मा नरेश थीबा एक स्वतंत्र शासक था। उसे फ्रांस और किसी अन्य देश के साथ मित्रता स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा उसके मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आपत्ति करना पूर्णतः सही नहीं था। बॉम्बे एंड बर्मा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बर्मा में रहकर बर्मा के नियमों का पालन न करना भी सही नहीं था। इसके अलावा बर्मा की मध्ययुगीन परंपराओं का अंग्रेज़ रेजिडेंट द्वारा पालन न करना भी सही नहीं था। यानी जो अंग्रेज़ रेजिडेंट को सलाम करना होता था झुककर, नतमस्तक होकर, वो भी उसको करना चाहिए था क्योंकि उस वहाँ का ट्रेडिशन था। तो ये दोस्तों कुछ क्रिटिसाइज़ करा था लोगों ने उस समय, और परिणाम क्या हुए, क्या कारण थे, क्या शर्तें थीं, वो सब दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।